हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई टाइप के कैंडल्स को लेके आए हैं जिसमें अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हैं और मार्केट के सही इन्वायरमेंट को पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली ये आपको मार्केट में ट्रेड करते समय बहुत हेल्प करेगी। इसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल टाइप की कैंडल्स होती हैं जिसमें हमें लोअर रीजन में, ये फिक्स है, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसे ही हमको देखना है, जो के अंदर एक लॉन्ग शैडो दिखाई देगी, लॉन्ग शैडो दिखाई देगी और जो अपर पार्ट है वहां पे हमें एक रियल बॉडी दिखाई देगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिनको शैडो और रियल बॉडी के मतलब को नहीं पता है, तो वो मेरे इसके पहले की वीडियोस को प्लेलिस्ट में देखें। उससे आपको समझ में आएगा कि मैं किन टर्मोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा हूं और उन टर्मोलॉजीज का क्या मतलब है। देखिए, मैं क्लियर कर दूं, अगर आप नए आए हो चैनल पे और आप एक बिगिनर हो तो मेरी जो यूज की हुई टर्मोलॉजीज हैं वो आपको शायद समझ में ना आए। मतलब जो मैंने शब्द इस्तेमाल करूंगा, जैसे रियल बॉडी किसे कहते हैं, शैडो किसे कहते हैं, तो उसके लिए एक बार आप पुरानी वीडियोस को विजिट कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प रहेगी और आपको आसान रहेगा। एक और बात, अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आपको कंटिन्यूअसली सारे लाइन बाय लाइन वीडियोस देखने होंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक्स को। तो अगर ऐसी कोई कैंडल दिखाई दे जिसका लोअर पार्ट में लॉन्ग शैडो हो और अपर पार्ट में स्मॉल रियल बॉडी हो, तो ऐसी टाइप की कैंडल्स को हम कंसीडर करते हैं एज अ अम्ब्रेला लाइंस। अम्ब्रेला शब्द से ही पता चल रहा है, जैसे हम जब अम्ब्रेला को देखते हैं तो अम्ब्रेला का जो फिगर है वो कैसा दिखाई देता है। उसके अंदर एक होल्डिंग स्टैंड होता है, उसका एक लॉन्ग डंडा सा होता है और उसके लोअर पार्ट में आपको एक जे फॉर्मेशन की हैंडल दिखाई देती है। देखा है, इसको हम लोग पकड़ते हैं ऐसे, है ना। और अपर साइड में एक छतरी हो जाती है, इसी को तो अम्ब्रेला बोलते हैं बेसिकली। तो इसी तरह के फॉर्मेशन को जब हम मार्केट में देखते हैं तो उनको हम बोला गया है अम्ब्रेला लाइंस। ये अम्ब्रेला लाइंस की खास बात क्या है, ये जो अम्ब्रेला लाइंस होती हैं इनको बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल लाइन भी बोला जाता है। ट्रेंड रिवर्सल लाइन, ट्रेंड रिवर्सल लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई मार्केट गिर रहा है तो गिरते हुए मार्केट में अगर ये अम्ब्रेला लाइन अपीयर होती है तो उसका मतलब होगा कि मार्केट वहां से हो सकता है टर्न ले ले और ऊपर चला जाए। अगर एक बढ़ते हुए मार्केट में ये लाइंस अपीयर होती हैं तो उसका मतलब होता है कि हो सकता है मार्केट वहां पे रुके और वहां से नीचे चला आए। ये पॉसिबिलिटीज वहां पे बनती हैं। तो एक ही तरह की कैंडल्स दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब के साथ एग्जिस्ट करती हैं। मतलब एक डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ये बुलिश को दिखाएंगी, मतलब बढ़ता हुआ मार्केट का एक इंडिकेशन है, एक क्लू देंगी। और अगर ये बढ़ते हुए मार्केट में बन रही है तो वो गिरते हुए मार्केट का एक इंडिकेशन और एक क्लू देगा। जैसे कि अगर हम मान लें कि सपोज दैट एक मार्केट है जो बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, फिर सडनली किसी पॉइंट पे हमें हैमर का अम्ब्रेला लाइंस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया। तो इन दोनों में से कोई भी कलर हो सकता है वो रेड कलर हो या हो सकता है वो ग्रीन कलर का हो, नो मैटर, कलर इज नॉट मैटर। तो उसके बाद यहां से ये बात समझ में आ जाएगी कि हो सकता है ये जो अपट्रेंड था ये यहां से रिवर्स हो जाए, ये पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। या फिर अगर कोई गिरता हुआ मार्केट है और सडनली हमें यहां पे एक अम्ब्रेला लाइन फॉर्म होती हुई दिखाई दी, तो अब यहां से पॉसिबिलिटी है, ये क्लू है कि अब यहां से मार्केट हो सकता है वापस लौट जाए और एक अप ट्रेंड हमको दिखाई दे जाए। तो आपको यह समझना है कि एक ही तरह की कैंडल्स दो अलग अलग मार्केट इन्वायरमेंट में अलग अलग इंडिकेशन को शो कर रही हैं। अब सवाल उठता है, वो कैंडल लाइन जो गिरते हुए मार्केट के बाद बनती है उसको क्या बोलते हैं, और जो बढ़ते हुए मार्केट के बाद बनती है उसको क्या बोलते हैं। तो जब ऐसा हमको अम्ब्रेला लाइन दिखाई दे जो आफ्टर सम डिक्लाइन बने, मतलब आफ्टर सम फॉलिंग मार्केट बने, तो फॉलिंग मार्केट के बाद जब हमें अम्ब्रेला लाइन दिखाई देगी तो उसको हम कहेंगे हैमर। क्या कहेंगे उसको? हैमर। और जब एक बढ़ते हुए मार्केट के बाद हमको एक अम्ब्रेला लाइन दिखाई देगी तो इसका नाम होता है
हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। अम्ब्रेला के लाइन के हैमर को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो एपिसोड 5 में आप देख सकते हैं। ठीक, आज के हम सेशन में हैंगिंग मैन को डिस्कस करेंगे कि बढ़ते हुए मार्केट में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हमें अपनी पोजीशंस को ध्यान देना चाहिए। हो सकता है इसके बाद मार्केट वापस लौट जाए, तो उस जगह पे हम अगर निकल जाएंगे तो जो प्रॉफिट हमने कमाया था अब तक, वो प्रॉफिट हमारा डूबेगा नहीं। बेसिकली क्या होता है कि हम एक शेयर अच्छा तो चुन लेते हैं, उसमें एंट्री समय पे कर लेते हैं और धीरे धीरे हमें कुछ समय बाद प्रॉफिट होने लगता है। 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद हमें एक अच्छा पैसा दिखने लगता है। कभी कभी हमारा शेयर डबल हो चुका होता है, फिर हम उसको एग्जिट नहीं कर पाते हैं और हमें पता नहीं लगता है और वापस से वो शेयर नीचे आने लगता है। कॉल ऑप्शन पुट में तो बहुत देखने को मिलता है। ऐसा लगता नहीं कि अरे यार आज तो पैसा डबल हो गया, फिर शाम तक डबल हुआ भी चला जाता है और जो कैपिटल थी वो भी चली जाती है। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में यही हो रहा है कि आपको एग्जिट करने का सही टाइम नहीं पता चला। आपको ये नहीं पता चला कि अब इसके ऊपर मार्केट का जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां पे अगर ये कैंडल फॉर्म होती है, कौन सी, हैंगिंग मैन कैंडल, तब तो आपको पता रहेगा कि ये कैंडल बनी है, इसके आगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहां से मार्केट वापस लौट जाएगा। आज की पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको यहां से इन बातों को पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। हैंगिंग मैन के बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, हैंगिंग मैन हैज द सेम शेप एज द हैमर। जैसा कि हैमर दिखता है वैसा ही हैंगिंग मैन दिखता है। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा और हैमर एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। ठीक है, इट स्पेशली इंपॉर्टेंट दैट वन वेट फॉर बेरिश कंफर्मेशन विद द हैंगिंग मैन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया कि हैंगिंग मैन को एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है कि अब इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर कहीं पे हैंगिंग मैन बनता है तो आप हैंगिंग मैन को देखते ही कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, आपको वहां पे एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम यहां पे ये निकल के आ रही है दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि ये उतना अच्छा इंडिकेशन नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और एक बुलिश कैंडल के बाद में, मतलब एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद में आपको हैंगिंग मैन फॉर्म होता हुआ दिखाई दे, तो वहां से आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां से एक चांस बन सकता है कि मार्केट अब लौट जाएगा। ठीक है, तो इतना कम भी मत समझिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो अब तक आपने वेट किया था 3-4 महीने का, जिसकी वजह से आपको आज अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, हो सकता है वो प्रॉफिट वापस से पूरा मार्केट ले ले और आपको ऐसा लगे कि हमें अब तक एग्जिट कर देना चाहिए था, हम दोबारा एंट्री कर लेते। तो इन सब सिचुएशनों से बच जाएंगे आप। चलिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत काम आएगा ये आपको। फिर क्या है, फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कैसे होगा, वी विल वेट द सेकेंड बॉडी, मतलब जो आपका हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हो गया है, तो उस हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन के बाद अगले दिन क्या होगा, अगले सेशन पे क्या होगा, अगले 5 मिनट की कैंडल पे क्या होगा, एट लीस्ट ओपन अंडर द रियल बॉडी। ये जो रियल बॉडी आपके सामने दिखाई दे रही है, उसका अगला जो अगली सेशन की बॉडी होनी चाहिए वो या तो इस रियल बॉडी के नीचे बनना शुरू हो, एक कंडीशन, या फिर अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर बन जाती है, सपोज दैट मान लेते हैं, एक कंडीशन तो ये है कि जो रियल बॉडी है ये आपकी रियल बॉडी है, रियल बॉडी है किसकी, हैंगिंग मैन की। ठीक है, तो अगले सेशन की जो कैंडल बनेगी या तो वो इस रियल बॉडी के नीचे बने, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो हैंगिंग मैन आपका बना, तो अगर सपोज कर लेते हैं कि किसी कहीं ऊपर से रियल बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो क्लोज होना चाहिए वो एटलीस्ट अंडर द हैंगिंग मैन होना चाहिए। दिस इज द क्लोज। और ये जो क्लोज होना चाहिए वो हैंगिंग मैन की रियल बॉडी के अगर अंदर नहीं हो रहा है, तब तक आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि यहां से मार्केट बेरिश हो जाएगा। ये 2 कंफर्मेशंस की जरूरत होती है। अगर ये कंफर्मेशंस आपको मार्केट में नहीं मिले, तो यहां से इसका मतलब है कि यहां से अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, और आप गलती से भी अगर शॉर्ट कर दिए या फ्यूचर बेच दिए या पुट खरीद लिए तो आप फंस जाएंगे, और आप जैसे ही फंस जाएंगे फिर जान लीजिए कि गए आप। तो
अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर को, तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एक एक्सटेंडेड रैली के बाद में, एक्सटेंडेड रैली क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये डेली बेसिस पे देख रहा था, और डेली बेसिस पे जो ये ग्राफ बना है इसके अंदर कई सारे दिन आ गए। आप गिनेंगे कैंडल्स को तो आपको समझ में आएगा, कई सारे दिन हो गए, लगभग 10 से ज्यादा दिन है इसके अंदर। तो उसके बाद में हमें यहां पे एक कैंडल दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। दिस इज अ ए नाम दे देते हैं इसका। तो दिस ए कैंडल विल बी नोन एज हैंगिंग मैन। क्यों? पहली कंडीशन क्या थी, लॉन्ग लोअर शैडो अपर रियल बॉडी, ठीक। नंबर 2 कंडीशन क्या थी, द साइज ऑफ रियल बॉडी इज, नहीं, द साइज ऑफ शैडो इज ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस ऑफ रियल बॉडी, वो भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या थी, इट फॉर्म्स आफ्टर एक्सटेंडेड रैली, तो इट्स फॉर्म्स आफ्टर एक्सटेंडेड रैली। तीनों कंडीशन फुलफिल है, इसका मतलब ये हैंगिंग मैन है। लेकिन चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द कंफर्मेशन, कंफर्म कब करेंगे कि हाँ मार्केट अब नीचे जाएगा। तो उसके लिए 2 केस बताया मैंने आपको। नंबर 1 केस क्या बताया कि अगर अगले दिन की, अगले सेशन की कैंडल उस रियल बॉडी के नीचे ओपन होती है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है उस पॉइंट से, ठीक है, जहां पे क्लोज हुआ था, पिछला मान लेते हैं 10 रुपए पे क्लोज हुआ है, तो अगर अगले दिन का ओपन ही, मतलब मार्केट जब आप देखेंगे 9.7 पे या 9.15 पे, तो 9.5 या 9.6 पे चल रहा है, तो उस केस में हमें एग्जिट कर देना है, क्योंकि मार्केट उस पॉइंट के लोअर पे ओपन हुआ है। और ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन क्या है, अगर मान लो गलती से ऊपर ओपन हो गया या खुलते ही भाग गया ऊपर, तो वेट करना है। अगर शाम तक मार्केट रियल बॉडी के नीचे क्लोज कर दे तो ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन होगा और आप पूरे दिन की रैली को देख भी पाओगे। लेकिन बस यहां एक प्रॉब्लम आ जाएगी, हो सकता है कि अगले दिन ओपन होते ही मार्केट इतना गिर जाए कि हमारा दिमाग खराब हो जाए उसी से, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे तो इस कैंडल में अगर हम अगले दिन की वेट करें, और अगले दिन में 2 वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे की कहानी सोचते हैं। नेक्स्ट डे की कहानी मान लेते हैं, सपोज दैट केस 1 जो ओपन होगा, ओपन अंडर रियल बॉडी, रियल बॉडी किसकी रियल बॉडी, हैंगिंग मैन की रियल बॉडी। तो हैंगिंग मैन की रियल बॉडी ये थी। अब जरा ध्यान से देखते हैं यहां पे, तो हैंगिंग मैन के अंदर आप देखेंगे जो हैंगिंग मैन का क्लोज है वो पॉइंट ए मान लेते हैं, और रियल बॉडी का जो ओपन है अगले दिन का, नेक्स्ट डे का, वो पॉइंट बी है। तो आप देखेंगे कि हैंगिंग मैन के क्लोज से अगले दिन रियल बॉडी नीचे ओपन हो रही है। इसका मतलब हो गया कि मार्केट बेरिश हो चुका है और यहां से अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में हमें तुरंत एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हैंगिंग मैन बना, ठीक, अगले दिन साला नीचे ओपन हुआ, नीचे मार्केट गया और फिर वापस रिकवर करके एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल दे दिया। तो वहां ऐसा लगता है कि पोपट हो गया हमारा, है ना, कट गया हमारा आज। तो भाई इससे अच्छा है कि सेकंड कंफर्मेशन का वेट करो। सेकंड कंफर्मेशन का अगर आप वेट करते हो तब तो सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि जब हमारे अगले दिन का क्लोज, इसमें क्लोज ऊपर हो रहा है, ठीक है ना, अगले दिन का क्लोज रियल बॉडी के नीचे हो जाए, मतलब अगर ये क्लोज यहां पे होता, मतलब जो रियल बॉडी बनती वो नीचे होती कहीं पे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर क्लोज नीचे नहीं होके ऊपर हो गया तो इसका मतलब वो हैंगिंग मैन वैलिड नहीं है और मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है और आप माल बेच दिए हो, आप गेम से बाहर हो गए हो। हाँ, यहां पे ये दिमाग लगाया जा सकता है कि अगले दिन अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज होता है तो आप दोबारा से एंट्री ले लो। लेकिन वहां पे आपका जो सेल्फ ईगो है वो थोड़ा सा आपको रोकेगा। क्यों? और आपका जो पैसा फंसा रहेगा, जब आप उसको एक बार सेल कर दोगे तो 80% पैसा आपका उस दिन क्रेडिट होता है आपके डीमैट में और 20% अगले दिन आता है, जिसकी वजह से आप उतनी ही क्वांटिटी दोबारा नहीं खरीद पाओगे और प्राइस भी महंगा हो जाएगा, तो मन भी नहीं करेगा खरीदने का। वैसे मेरा तो सजेशन ये रहता है कभी बार कि अगर मार्केट से कोई शेयर से हम एग्जिट कर दिए हैं तो फिर वो कहीं पे भी जा रहा है, वो आसमान छू रहा है या चूल्हे भाड़ में जा रहा है, हमें उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए उसको लेके। लेकिन अगर हम मान लो क्लोज का वेट करें और जिस तरह का एचयूएल में हुआ, मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, हमने देखा
हमारा जो प्राइस था वो लगभग यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, और अगर हम डे क्लोज का वेट करते तब तो मार्केट का प्राइस तो हमें भैया 40 रुपए का लॉस करा देता उस दिन। तो ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है, और इसका मेरे पास का एक दुनिया के किसी भी ट्रेडर के पास कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। कोई हम लोग ज्योतिषी तो है नहीं यार, देखो कि हम लोग भविष्यवाणी कर देंगे आज ये शेयर गिरेगा और शेयर गिर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी जिसकी वजह से आपको इस पॉइंट के बाद में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, वो समझ में आएगा, जैसा कि साइकोलॉजी बनेगी इसके पीछे की। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज और समझने वाली है कि ये ऐसा होता क्यों है। देखना, ये और मजे की चीज है कि ये हैंगिंग मैन बनने के बाद में मार्केट गिर क्यों जाता है, इसको भी समझ में आना जरूरी है। देखो दोस्तों, इस रियल बॉडी को ध्यान से देखो, इसको मैं जूम कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। इस रियल बॉडी में हम नामकरण कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया ए, और ए पॉइंट को हम बोलेंगे रियल बॉडी का ओपन। ऑब्वियस है ये ओपन है, और डाउन साइड में हुआ इसका क्लोज, ये पॉइंट बी हो गया, दिस इज नोन एज क्लोज। और ये जो पूरी कहानी मैंने लिखी है, ये मैंने किसके लिए लिखी है, हैंगिंग मैन के लिए लिखी है। क्लियर है। अगला देखो, ये जो सेकेंड डे की कैंडल है, सेकेंड डे की कैंडल है, ठीक है ना। सेकेंड डे की कैंडल का जो ओपन है, इसको हम नाम दे देते हैं सी। अब जरा सोचिएगा कि फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं, जिस दिन हैंगिंग मैन बना था, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग फॉर फर्स्ट डे, जिस दिन हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ था उस दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर किसी बंदे ने ए और बी के बीच में खरीदा होगा, या ए पे खरीदा होगा मार्केट ओपन होते ही, या मार्केट क्लोज होने के बाद खरीदा होगा बी पे खरीदा होगा, तो अब मार्केट की जो ओपनिंग हुई है सी पे, वो ए और बी दोनों के प्राइस से लोअर है। और एक और थॉट है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, उस समय लोगों ने एंट्री मारी थी, जो नए ट्रेडर्स होंगे उन्होंने ए और बी पर एंट्री मारी होगी, और ए और बी के बीच में जितने भी एंट्री लिए होंगे उन सबके माइंड में इस समय सेकंड थॉट कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तब हमने बाई किया है और आज गैप डाउन हो गया है। और ए और बी के बीच में जितने भी बायर्स होंगे सबकी हालत खराब होगी, क्योंकि मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे था और आप वो गलती से खरीद लिए, और जैसे ही वो एंट्री ली, आप तो भैया यहीं पे खरीद के बैठे हुए थे सबसे नीचे, आपको तो मस्त प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन उनकी हालत सोच के देखो आप, जो अभी एंट्री लिए, भाई कोई तो घुसा है वहां पे भी, तभी ना वो प्राइस बना है। तो जब उस प्राइस पे किसी ने सेल किया, किसी के हिस्से में गई, जो बाई किया है उसके दिमाग में सेकंड थॉट आ जाएगा कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगले दिन गैप डाउन होते ही 90% केसेस में यह देखा गया है कि मार्केट नीचे गिर जाता है, क्योंकि वहां पे उनकी हालत खराब होती है और उनको यह डर लग रहा होता है कि मार्केट अगर और नीचे चला गया तो हमें भारी लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा है कि जो लॉस हो रहा है उसको एग्जिट करो और लॉस बुक कर लो। तो वो अपनी पोजीशन तुरंत काटने लगते हैं जो लॉन्ग करने की सोच रहे थे। तो उसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से हमको अगले दिन फिर लॉन्ग लॉन्ग कैंडल दिखाई देना शुरू हो जाती है। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ हैंगिंग मैन। क्लियर हो गया कि मान लीजिए मार्केट के बीच में हमें कहीं पे ये फॉर्मेशन दिखाई दिया, जैसे ये मार्केट एक बढ़ रहा था, और इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा हैंगिंग मैन बन गया। क्या सर ये हैंगिंग मैन है? देखो, ये जो फॉर्म हुई है कैंडल, ये सबसे ज्यादा टॉप पे फॉर्म नहीं हुई है। हैंगिंग मैन की एक कंडीशन होती है, क्या कि हैंगिंग मैन जब भी फॉर्म होता है तो या तो वो ऑल टाइम हाई पे होगा, ऑल टाइम हाई पे होगा, या आफ्टर अ लॉन्ग रैली होगा। जैसे इस समय ना तो ये ऑल टाइम हाई पे है और ना तो ये बहुत ज्यादा बड़ी रैली के बाद बना है, इसलिए इसको हम हैंगिंग मैन कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर हम बात करें कि हैमर और हैंगिंग मैन को पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है क्या, द रियल बॉडी इज एट द अपर एंड, मतलब याद रखिएगा रियल बॉडी कहां बननी चाहिए, अपर एंड पे बननी चाहिए,
of the trading range, the color of the real body is not important. ये बात बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि क्या बोला मैंने, the color of real body is not important. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कलर से हमें मतलब नहीं है. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड कलर का हैमर बना है तो अब क्या करें, या ग्रीन कलर का हैमर बन रहा है तो क्या करें. तो उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, उस हैमर बनने के पीछे की साइकोलॉजी सेम है. बाई चांस वॉल्यूम ऐसा आ गया, प्राइस एक आध पॉइंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो हरे से ग्रीन हो गया या ग्रीन से रेड हो गया, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर हो गया. नंबर 2, इट हैज अ लॉन्गर लोअर शैडोज दैट शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द रियल बॉडी. ये आपके काम की चीज है और इससे आप पहचान पाएंगे कि हैंगिंग मैन और हैमर का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. क्या बोल रहा है कि जो रियल बॉडी होनी चाहिए अपर पार्ट में, अगर वो 1 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की मान लेते हैं, सपोज दैट, मतलब इतनी बड़ी है 1 सेंटीमीटर की है, तो जो शैडो होनी चाहिए वो कम से कम मोर देन 2 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए. मतलब 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए तब भी चलेगा. लेकिन 2 से कम है तो उसको हम हैंगिंग मैन और हैमर कंसीडर नहीं करेंगे, या उसको हम अम्ब्रेला लाइन कंसीडर नहीं करेंगे. हैंगिंग मैन और हैमर इज अ पार्ट ऑफ अम्ब्रेला लाइंस. क्लियर हो गया. तो यहां से हमें यह बात समझ में आई, हम इनको पहचानेंगे कैसे, हाउ वी रिकॉग्नाइज इन मार्केट, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या था, बोलिए. पहला पॉइंट था द रियल बॉडी इज एट द अपर एंड, अपर एंड पे रियल बॉडी बने और नीचे एक लॉन्ग लोअर शैडो बने. और दूसरा, इसमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं है. तीसरा क्या मैंने बोला, रियल बॉडी अगर 1 सेंटीमीटर है तो शैडो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर है. आगे देखते हैं. इट शुड हैव नो और वेरी शॉर्ट अपर शैडो. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटी सी एक अपर शैडो देखने को मिल जाए, तो उससे घबराना नहीं है, वो भी हम हैंगिंग मैन और हैमर या फिर अम्ब्रेला लाइन के अंदर ही कंसीडर करते हैं. ठीक, चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं तो देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, ये बहुत जरूरी है. हैमर मस्ट केम आफ्टर अ डिक्लाइन. मतलब अगर एक गिरता हुआ मार्केट है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, तो बनेगा क्या, हैमर. तो हैमर जो होता है वो हमेशा ही आफ्टर अ डिक्लाइन बनेगा. अ हैंगिंग मैन मस्ट केम आफ्टर अ रैली. रैली मतलब हो गया बढ़ता हुआ मार्केट, बुल मार्केट. तो हैंगिंग मैन कब बनेगी, आफ्टर अ बुल मार्केट. एक्सटेंडेड देख ले क्या है, द हैमर इज वैलिड इवन इफ इट कम्स आफ्टर अ शॉर्ट टर्म डिक्लाइन. इस चीज को हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. यहां पे हम इसको ज्यादा डीप में नहीं समझा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत जाएगा. बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए जो हैमर है, एक बढ़ता हुआ मार्केट था और फिर वहां से किसी वजह से गिर रहा था, बट ये अपने लो पे नहीं आया है और बीच में ही कहीं पे हैमर का फॉर्मेशन हो गया. तो क्या इसको हम कंसीडर करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे. इसको हम एज अ हैमर कंसीडर करेंगे. क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि क्लियरली ये बात बोल रहा है द हैमर इज वैलिड इवन इफ इट कम्स आफ्टर अ शॉर्ट टर्म डिक्लाइन. बहुत छोटी सी डिक्लाइन के बाद, मतलब थोड़े से समय के, लेकिन हाँ डिक्लाइन होना चाहिए, मतलब 4-5 कैंडल एटलीस्ट बननी चाहिए. तो शॉर्ट टर्म डिक्लाइन के बाद भी हम हैमर को कंसीडर करेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि बढ़ते हुए मार्केट में मार्केट गिरा तो, बट अपने ऑल टाइम लो के पास नहीं आया, फिर भी हम हैमर को कंसीडर करेंगे. लेकिन hanging man should emerges after extended rally, preferably at an all time high. ये क्या कहानी भाई? ये कहानी है कि अगर मार्केट बढ़ी और फिर गिर गई, मान लो फिर बढ़ रही है और यहां पे आपको हैंगिंग मैन बन गया, तो क्या ये हैंगिंग मैन वैलिड है? बिल्कुल नहीं वैलिड है. क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि क्लियरली बोल रहा है हैंगिंग मैन शुड इमर्जेस आफ्टर एन एक्सटेंडेड रैली. मतलब एक एक्सटेंडेड बहुत लंबी रैली के बाद जब बनेगा तब हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे, और या फिर एट ऑल टाइम हाई. तो इसका मतलब इस टॉपिक को आप तभी लगाएंगे जब आपका शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो.
क्योंकि शॉर्ट टर्म रैलीज को आप पकड़ नहीं पाएंगे कि किसके बाद हमें हैंगिंग मैन का कंसेप्ट लगाना है। तो याद रखिए, इसको आप तभी अप्लाई करिएगा जब आपका शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो। ये बहुत लंबे समय के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तब आपको बहुत ज्यादा काम आएगा इसका। क्लियर हो गया? तो अगर हम मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर यहां पे कहीं हैंगिंग मैन बनता है तो ये हैंगिंग मैन वैलिड है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं एक और। एज विल एड्रेस हैंगिंग मैन शुड बी कंफर्म्ड। ये एक हैंगिंग मैन शुड बी कंफर्म्ड, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब हैंगिंग मैन के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हमें हैंगिंग मैन दिखाई दिया और हमने ट्रेड ले ली। तो ट्रेड हम हैंगिंग मैन को देख के कभी नहीं ले सकते। हैंगिंग मैन को हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ इसके बाद मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। जब तक ये कंफर्मेशन हमें नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे डाउन साइड का, क्योंकि डाउन साइड का ट्रेड लेने का मतलब हो गया कि अपने स्टॉक, कई सारे रीजंस हैं। या तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स उसको हम बेच दिए हैंगिंग मैन दिखते ही, एक कंडीशन, अगले दिन मार्केट भाग गया, पॉसिबल है। नंबर 2, अब मान लेते हैं कि हैंगिंग मैन दिखा और हमने एक पुट बाय कर लिया क्योंकि मार्केट यहां से गिरेगा और मार्केट वहीं रह गया, कंफर्मेशन नहीं देखी हमने। तो इसलिए कभी भी हैंगिंग मैन को देखते ही हमें ट्रेड नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, हमें वेट करना है अगले कैंडल का, अगले सेशंस का, कि उस दिन क्या होता है। समझ में आ गया? इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग फटाफट, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आईआरएफसी की बात कर लेते हैं। आईआरएफसी में तो मस्त कहानियां हैं, खैर कोई बात नहीं, यूथ का चाहिता है। यहां पे आप देखेंगे गैप अप हुआ, एक गैप अप हुआ, गैप अप एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हिल गया है, हाँ एक सेकेंड, इस कहां गया, चलिए हाँ भाई आईआरएफसी को देखते हैं। आईआरएफसी के अंदर आप देखेंगे पहले यहां गैप अप हुआ, गैप्स अच्छी चीज है, ये एक ऐसी विंडो होती है जो काफी हैवी रेजिस्टेंस को बताती है। और यहां पे हमारा हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ ए पे। अगले दिन हमें क्या दिखाई दिया, अगले ही 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं, अगले ही 5 मिनट के बाद में आपको गैप डाउन दिखाई दिया प्रीवियस कैंडल से। इसका मतलब मार्केट बेरिश हो गया है, हैंगिंग मैन कंफर्म हो रहा है और मार्केट नीचे चला गया। अब इस पॉइंट पर जिन्होंने भी एंट्री ली होगी उनकी हालत पतली होगी और वो एमआईएस में यहां से निकल के भाग रहे होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकंड कैंडल पे और मार्केट यहां से सीधा देखेंगे आप तो गिरावट बहुत सही होती है। फिर ये चीज आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। मार्केट एक अपट्रेंड में था, बुलिश था, बुलिश था, बुलिश था, क्या बन गया, हैंगिंग मैन बन गया। हैंगिंग मैन के अगले दिन देखेंगे तो एक डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। डोजी फॉर्मेशन हमको ये नहीं कंफर्म करेगा कि मार्केट यहां से बेरिश हो जाएगा, क्योंकि हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। और आप ध्यान से देखो अगर तो इसकी जो रियल बॉडी है वो हैंगिंग मैन के अंदर है, मतलब हैंगिंग मैन की रियल बॉडी के अंदर है। तो इसको हम बेरिश कंफर्मेशन नहीं सपोज करेंगे, तो यहां से हम अपने माल को नहीं बेचेंगे या हम शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जब हम देखेंगे कि उसके थर्ड डे नीचे कैंडल क्लोज हो गई तब हम श्योर हो जाएंगे और वहां से हम देखेंगे क्या कि मार्केट डाउन ट्रेंड को पकड़ लेता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी आपके सामने एक एग्जांपल है, अपोलो हॉस्पिटल्स। इसको तो मैं बहुत टाइम पहले ही देख लिया था, इस हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन को हुआ था जब ये डोजी के बाद हैंगिंग मैन बना और हैंगिंग मैन के बाद में एक बेरिश कंफर्मेशन आया और बेरिश कंफर्मेशन के बाद में मार्केट बेरिश हो गया। और ये देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया था, ये क्या तारीख की बात है, ये 15 फरवरी को मैंने लिखा था। बेरिश इंगल्फिंग भी बना था, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको। एंड 6760 टुडे, सो इट हैवी रेजिस्टेंस एंड लास्ट बुलिश इंगल्फिंग, वो तो हमारा लोएस्ट का टारगेट था। मतलब उसके बाद मार्केट उस पॉइंट तक गया ही नहीं कभी और वहां से आज भी मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर उस दिन मैंने पुट ले ली होती तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता मुझे। एक और देख लीजिए लास्ट, हाँ भाइयों यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका एक बेरिश सिंबल बना तो एक आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड, लेकिन यहां पे जो हैंगिंग मैन बना है अगले दिन मार्केट की ओपनिंग ऊपर हो रही है। तो जरा सपोज कीजिए अगर हैंगिंग मैन के ए और बी के बीच में कोई आदमी इंटर किया होगा
और अगले दिन वो देखा होगा कि मार्केट उसके बाइंग प्राइस से ऊपर चल रहा है, तो क्या ही टेंशन होगी, मस्त मस्त वो रहेगा। वो क्यों ही एग्जिट करेगा, वो सेल नहीं करेगा ना। और जब वो सेल नहीं करेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा भाई। तो हैंगिंग मैन जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन ना बनाइए, नंबर एक बात। नंबर दो, अगर आपने माल बाई करके रखा हुआ है तो उसको सेल मत कीजिए जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो जाए। और एक और बात, हैंगिंग मैन जिस दिन बन रहा हो उस दिन कभी भी शेयर में एंट्री मत ले लीजिए, मतलब आप नई पोजीशन बाइंग की मत सोचिए अगर कोई बढ़ता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है तो। आई होप आपको हैंगिंग मैन और अम्ब्रेला लाइन का कंसेप्ट, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अब तक हम डाउन ट्रेंड गिरते हुए मार्केट को पकड़ रहे थे, अब हम बढ़ते हुए मार्केट को भी आपके सामने पकड़ के ला दिए हैं, तो अब आपको दोनों चीजें कंफर्म हो रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। और दूसरा, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे आगे के रिवर्सल पैटर्न्स लेके आऊंगा। ये तो शुरुआत है, इसके साथ अभी बहुत अच्छे अच्छे रिवर्सल पैटर्न बाकी है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मेरी रीच थोड़ी बढ़े। मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर अभी नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।